Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic is for BSc second year in organic chemistry, and in this we will read about coordination chemistry. चक्रण युग्मित संकुल व चक्रण मुक्त संकुल। संकुल बनाने का गुण मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं में होता है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D1-10 NS2 है। इस विन्यास में Np व Nd कक्षक तो रिक्त हैं, साथ ही N-1 D कक्षक भी रिक्त अवस्था में उपलब्ध हो सकते हैं। जो संकुल धातु आयन परमाणु के भीतर के D कक्षक या N-1 D कक्षकों का उपयोग करते हैं उन्हें आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। इन संकुलों के बनने में डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए इन्हें चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। ऐसे संकुलों का निर्माण केवल तभी संभव है जब डी कक्षकों में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो। मतलब अगर हम ये बात करें कि जो डी वाले जो D6 के मेटल्स हैं, मतलब स्कैंडियम से लेकर आयरन तक, वो मेटल्स ही आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं। और आंतरिक कक्षक संकुल बनने में जो अंदर वाले डी, मतलब इसमें अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो इसमें 3D कक्षकों का योगदान होता है, D2sp3 संकरण होता है, ना कि 4D का, जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कक्षक बनाते हैं। और ये कक्षक केवल तभी पॉसिबल है जब डी कक्षकों में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब अगर हम निकल की बात करें जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 है तो वो केवल sp3 या dsp2 हाइब्रिडाइज कक्षक ही बनाएगा, वहां पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है या वहां पर आंतरिक कक्षक संकुल नहीं बनेंगे। अगर वो वहां पर अष्टफलकीय संकुल बनते भी हैं तो वो केवल उसी अवस्था में होंगे जब वहां पर बाह्य कक्षक संकुल हो। मतलब वहां पर जो विन्यास होगा, वो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3d2 होगा। जो संकुल बाहर के डी कक्षक अर्थात Nd कक्षकों के उपयोग से बनते हैं, या अर्थात यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3d2 होगा, उन्हें बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जो समानांतर चक्रण वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें उच्च चक्रण संकुल भी कहा जाता है और या बाह्य कक्षक संकुल भी कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, इसीलिए ये उच्च चक्रण वाले संकुल कहलाते हैं। संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकत्व ज्यामिति की व्याख्या। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर कुछ संकुल यौगिकों की बंधन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। हम कुछ यौगिक लेंगे जिसमें से पहला यौगिक है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, या इसका जो सूत्र है वो K4FeCN6 के नाम से जाना जाता है। आयरन, यहाँ पर जो आपका संक्रमण धातु है जिसका की एटॉमिक नंबर होता है 26 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। जब आयरन +2 बनाएगा तब उसका जो विन्यास होगा वो उसके दोनों s वाले 4s वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इसका जो इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो होंगे 3d6 और वहां पर 4s और 4p दोनों रिक्त कक्षकों के रूप में उपलब्ध रहेंगे। Fe+2 आयन के संपर्क में जब साइनाइड लिगेंड आते हैं तो इनकी तीव्रता की वजह से धातु आयन के संपर्क में आने पर इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इसमें दो 3D कक्षक Dx2y2 और Dz2 रिक्त हो जाते हैं और जो 4s व 4p कक्षकों के साथ मिलकर D2sp3 संकरण करते हैं और अष्टफलकीय आकार में 6 रिक्त कक्षक प्राप्त होते हैं, जो 6 साइनाइड आयनों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर FeCN6 संकुल बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, जब
क्योंकि हम जानते हैं साइनाइड जो एक लिगेंड है वो बहुत तीव्र लिगेंड है। ये जब आयरन +2 के संपर्क में आएगा तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, जिससे कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन हो जाएगा और 2 रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। 2 डी कक्षक, एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक मिलकर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जिससे कि हमें अष्टफलकीय संकुल प्राप्त होगा। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा। नीचे देखिएगा, साइनाइड आयनों के संपर्क में आने पर जो डी इलेक्ट्रॉन है वो आपके युग्मित हो जाएंगे और 2 अंदर के रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो जाएंगे और D2sp3 संकरण होगा और साइनाइड वाले 6 साइनाइड आयन यहाँ अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन देकर इस प्रकार की FeCN6 की स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। इस संकुल की आकृति जो है वो अष्टफलकीय होती है और संकुल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए यह प्रतिचुंबकीय होता है। क्योंकि हम जानते हैं अनुचुंबकीय होने के लिए पहली शर्त है कि वहां पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगला है पोटेशियम हेक्साफ्लोरेट या K3FeF6। यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +3 है और +3 अवस्था में इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को देखिएगा, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3d में है, 4s रिक्त है, 4p रिक्त है और यहाँ पर d कक्षक जो होंगे वो 4d वाले होंगे, n-1d नहीं nd होगा। FeF6 का विन्यास जब हम बात करेंगे तो ये पांचों संकृत कक्षक sp3d संकृत होके आपके अष्टफलकीय आकृत लिगेंड का निर्माण करेंगे। Fe+3 के संपर्क में F- जब दुर्बल लिगेंड आता है तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को युग्मन के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती, अतः ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में ही रह जाते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय गुण होता है और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान भी उच्च होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आता है म्यू = n×n+2। यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका मान हो जाएगा √35 बोर मैग्नेटोन। अगला संकुल है हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है CONH3 यहाँ पर कोबाल्ट जो है +2 स्टेट में प्रेजेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का हम जानते हैं 3d7+2 होता है, तो कोबाल्ट +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 हुआ। इसके चुंबकीय गुणों से प्रदर्शित होता है कि ये एक निम्न चक्रण संकुल है। अब देखिएगा यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कोबाल्ट 2 के पास में और 4s और 4p दोनों रिक्त हैं और 4d भी रिक्त पड़ा हुआ है। NH3 की उपस्थिति में क्या होता है, इसमें से 6 जो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर का तो युग्मन हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकलकर 4d में चला जाता है और 2 रिक्त कक्षक हमारे पास में 3d वाले उपलब्ध हो जाते हैं और ये एक s और 3 4p कक्षकों से मिलकर D2sp3 संकरण का निर्माण कर CONH3 संकुल का निर्माण करते हैं। तो अमोनिया की उपस्थिति में 3d के 2 कक्षक रिक्त होंगे, s का 1 और 4p के 3। और जब हम हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकंड की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 3d में तो 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 5 जो लिगेंड है उन्होंने संकुल है उन्होंने अपने यौगिक दे दिए हैं और एक बाहर का रह गया है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण संकुल की आकृति जो है वो आपकी अष्टफलकीय होगी। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप इसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से अत्यंत दूर होने के कारण यह इस इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर देता है, इसीलिए यह प्रबल अपचायक का कार्य करता है। देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d से निकलकर 4d में पहुंच गया है, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा और ये आसानी से निकल सकता है, इसीलिए ये एक प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करता है। थैंक यू।